नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब उसका महंगाई भत्ता 50% होगा, कब उनको भत्तों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ और 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हुआ। लेकिन कर्मचारियों के उम्मीद के ऊपर पानी तब फिरा जब उनके भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ रहा है। आपको बता दूं कि 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ता बढ़ाकर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ रहा है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आखिर इसके पीछे का कारण अब समझ में आ रहा है। इनको लेकर अधिकतर विभागों का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% क्रॉस नहीं किया है, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाए। ऊपर इसी शब्द के कारण पूरी मीनिंग चेंज हो गया। इसी शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया, इसीलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। महंगाई भत्ता 50% होने के कुल 48 भत्तों की बढ़ोतरी होने वाली थी। मुख्य तौर पर एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलाउंस, ग्रेजुइटी इत्यादि भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ा के 25 लाख रुपये कर दिया गया था, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक आदेश जारी किया गया और पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह इसलिए किया गया कि अभी महंगाई भत्ता 50% के ऊपर नहीं गया है। अब ये तो मामला समझ में आ गया कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद भी भत्तों में बढ़ोतरी नहीं किया गया। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ खेल होने वाला। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके वह वाहवाही ले लेगी, वहीं पे भत्तों में बढ़ोतरी करने से बच जाएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0% हो जाएगा, जिससे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश प्रभावी नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भत्तों में बढ़ोतरी तब होगी जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाएगा। चूंकि इस समय महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। वहीं पे जुलाई से डीए मर्ज करने पर महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। इस प्रकार से डीए 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार भत्ते देने से बच जाएगी। इस प्रकार सरकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले लेगी और भत्ता का पैसा भी बचा लेगी। आखिरकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही है, इसके लिए आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता आपका एआईसीपीआई के आंकड़े के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मचारियों की बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं पे सूत्रों का यह भी कहना है कि सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे, इसलिए 2 महीने में एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं हो पाए। चुनाव खत्म होते ही आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाके असली मामला समझ में आएगा।